माँ जी की वीडियोस लगाया करता था। भी दिल आजारी हुई है, खासतौर पे मैं सब अदारों से माफी मांगता हूँ कि रजब भट्ट का व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, क्या मसाइल चल रहे हैं, रजब भट्ट ने व्लॉग बंद कर दिए या फिर रजब भट्ट यूट्यूब कंटिन्यू नहीं करेगा, कि किन किन लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं और रजब भट्ट का क्या रिएक्शन आया, रजब भट्ट ने फातिमा खान के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया, क्या रजब भट्ट पाकिस्तान आएगा। रजब की वालदा को, माँ जी को टारगेट करता था। आज ज़ारा मलिक उठ के आई है रजब भट्ट के खिलाफ, बोला मुझे 45 लाख की घड़ी गिफ्ट की है। रजब भट्ट की गलती क्या थी रजब? तो ये एक लीगल नोटिस है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एज अ फैन उसके साथ मीटिंग हुई है और आपने कुछ वीडियोस एंड पिक्चर्स बनाई है मेरे क्लाइंट के साथ, यानी रजब भट्ट के साथ। मेरे क्लाइंट का आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है और ना ही उसने आपको कोई गिफ्ट दिया है, यानी कि फातिमा खान रजब भट्ट को ब्लैकमेल कर रही है। फातिमा को कोई अमाउंट दी गई है या फिर फातिमा ने कोई अमाउंट ली है, उसके बाद लड़कियों के साथ उनकी वीडियोस दिखाई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। बहुत दिनों से आप लोग पूछ रहे हैं कि रजब भट्ट का व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, क्या मसाइल चल रहे हैं, अंदरूनी कहानी क्या है, रजब भट्ट कहाँ बिजी है। और ख़ास तौर पे जिन जिन लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट होना स्टार्ट हो गए हैं या फिर रजब भट्ट की जो वीडियो आउट हुई है उसके दोस्तों की, उसके पीछे कौन था, इन लोगों ने क्या एक्शन लिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो। और ख़ास तौर पे यही कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्या रजब भट्ट ने व्लॉग बंद कर दिए या फिर रजब भट्ट यूट्यूब कंटिन्यू नहीं करेगा। इन सब बातों का जवाब मैं आप लोगों को दूंगा स्टेप बाय स्टेप। आपने क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंच जाए। तो इस वीडियो में कुछ स्टेप्स होंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे, एक तो व्लॉग पे बात करेंगे, दूसरा हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट पे कि किन किन लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फातिमा खान पे कि फातिमा खान ने रजब भट्ट पे क्या इल्ज़ामात लगाए और रजब भट्ट का क्या रिएक्शन आया और रजब भट्ट ने क्या क्या कंप्लेन की या फिर कोई एप्लीकेशन दी, रजब भट्ट ने फातिमा खान के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। और एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या रजब भट्ट पाकिस्तान आएगा या फिर वो बाहर दुबई सेटल होना चाह रहा है या फिर यूके सेटल होना चाह रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सकलैन ज़िया है और मेरी टिकटॉक की आईडी साकी बादशाह 333 थी जिसपे मैं माँ जी की वीडियोस लगाया करता था। मेरी वो वीडियोस एक फनी होती थी लेकिन कुछ लोगों ने वो वीडियोस मेरी उनका दूसरा रुख बदल दिया। तो मैं लिहाजा आप सबसे जिसकी भी दिल आजारी हुई है, खासतौर पे मैं सब अदारों से माफ़ी मांगता हूँ और दोबारा मैं ख्याल करूँगा कि आइंदा कोई भी ऐसी वीडियोस ना बनाऊँ। और मैं तमाम ऐसे बंदों से अपील करता हूँ कि जो भी ये वीडियोस बनाते हैं वो वीडियो ना बनाया करें। हम लोग जो कुछ लाइक्स कुछ व्यूज लेने के लिए ऐसी वीडियोस बनाते हैं लेकिन इसका खसारा बहुत ज्यादा होता है। तो बराए मेहरबानी ऐसी वीडियो ना बनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, सीसीडी जिंदाबाद। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, इस भाई का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। ये वो भाई है जो अपनी वीडियो बनाता था, उसमें टारगेट किसको करता था, रजब की वालदा को, माँ जी को टारगेट करता था और अक्सर बोलता था माँ जी ये हो गया, माँ जी वो हो गया। अब देख लें इस बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। अब ये सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, जैसा कि इस बंदे ने खुद बोला कि इदारों की इज्जत करें, तो इदारों ने ही इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया। ये रजब भट्ट ने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया, रजब भट्ट ने इदारों में एप्लीकेशन दी और इदारों ने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी ज़ारा मलिक के बारे में जिसमें मैंने बताया था कि आज ज़ारा मलिक उठ के आई है रजब भट्ट के खिलाफ। अगर रजब भट्ट ने एक्शन ना लिया तो कल को और लड़कियां भी उठ के आएंगी। फिर क्या हुआ, फातिमा खान आ गई। देखें जिस तरह वकला का भी इसी तरह स्टार्ट हुआ था, पहले एक वकील आए, फिर जब वकला को पता चला कि यार रजब भट्ट के ऊपर केस करो, उस पर तो फेम मिलता है, तो उसके बाद और वकील भी सामने आ गए। उसके बाद इसी तरह एक लड़की को फेम मिला, उसके बाद लड़कियों को यह बात समझ आ गई कि अगर फेम लेना है तो क्या करो, रजब भट्ट के खिलाफ बातें करो और किसी तरह फेम हासिल करो। उसके बाद फातिमा खान क्या करती हैं आपके सामने, जो उन्होंने पॉडकास्ट किया, फिर पॉडकास्ट में उन्होंने बोला मुझे 45 लाख की घड़ी गिफ्ट की है और मुझे ये कोई पत्थर गिफ्ट किया है। इसी तरह बहुत से लोग खुद से वीडियोस बनाते थे। रजब भट्ट की गलती क्या थी, रजब भट्ट की गलती ये थी कि रजब भट्ट इस पर एक्शन नहीं लेता था। मैंने कई दफ़ा रजब भट्ट से बात की थी कि जो लोग आपके खिलाफ वीडियो बनाते हैं आप एक्शन क्यों नहीं लेते। तो रजब भट्ट ये बात बोलता था कि छोड़ो यार, रोजी रोटी चल रही है, चलने दो, कोई मसला नहीं है, मुझे टारगेट करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाते उठाते आज इस नहज पे उसको ले आए हैं। अब रजब भट्ट के पास
कोई ऑप्शन नहीं थी। वो मेरी बात उसको समझ में आ गई। रजब भट्ट ने क्या किया, फातिमा खान के खिलाफ एप्लीकेशन दी। ये एप्लीकेशन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। अब इस एप्लीकेशन के जो पॉइंट्स हैं हम उन पे बात करें। तो ये एक लीगल नोटिस है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय क्लाइंट नेमली रजब अली भट्ट सन ऑफ मोहम्मद अफजल भट्ट लाहौर, आई सर्व फॉलोइंग लीगल नोटिस। अब ये जुनैद खान एडवोकेट की तरफ से ये नोटिस दिया गया है, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू माय क्लाइंट यू मेट अ फ्रेंड रेफरेंस कराची विद माय क्लाइंट एज अ फैन एंड बीइंग अ फैन इन दिस मीटिंग यू आल्सो मेड सम वीडियोस एंड पिक्चर्स विद माय क्लाइंट। यानी कि आप मेरे क्लाइंट के साथ एज अ फैन मिली हैं कराची में, और उसके बाद आपकी एज अ फैन उसके साथ मीटिंग हुई है और आपने कुछ वीडियोस एंड पिक्चर्स बनाई हैं मेरे क्लाइंट के साथ यानी रजब भट्ट के साथ। दूसरा पॉइंट ये है कि इस मीटिंग के बाद यू एंड माई क्लाइंट, आप और मेरा क्लाइंट यानी कि रजब भट्ट कभी नहीं मिले, ठीक है, और ना ही इन दोनों के बिटवीन कोई रिलेशन था, इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं था। और उसके बाद नॉट डिड यू एवर हैव अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड माई क्लाइंट, यानी कि मेरे क्लाइंट और आपके बीच कोई कन्वर्सेशन नहीं थी। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये था कि मिस यूजिंग दोस्त वीडियोज़, आप जब पहले मिली थी एज अ फैन कुछ वीडियोज़ आपने बनाई थी, पिक्चर्स बनाई थी, अब आप क्या कर रही हैं, उनको मिस यूज़ कर रही हैं और जो हमारा सोशल मीडिया के ऊपर मिस यूज़ कर रही हैं, और जो मेरा क्लाइंट है उसका जो ऑनर है उसको स्पॉइल कर रही है। फोर्थ पॉइंट क्या है, आप डिफरेंट इंटरव्यूज़ दे रही हैं जिसमें आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रही है मेरे क्लाइंट के बारे में, और उसका जो ऑनर है उसको आप ख़राब कर रही हैं मेरे क्लाइंट का, और मेरे क्लाइंट का आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है और ना ही उसने आपको कोई गिफ्ट दिया है, ठीक है, और ना ही किसी और मुल्क में मिले हैं, ठीक है, ये बात भी उसने क्लियर होगी। पांचवा पॉइंट ये डेट यू आर मिसलीडिंग पीपल, यानी आप लोगों को गुमराह कर रही हैं इंटरव्यूज़ दे के और मेरे क्लाइंट को ब्लैकमेल कर रही हैं, यानी कि फातिमा खान रजब भट्ट को ब्लैकमेल कर रही है। सिक्स पॉइंट ये हैं कि डेट यू शुड नो डेट लाइंग अबाउट समवन एंड गिविंग एन इंटरव्यू अबाउट समवन इज आल्सो इन द फाउंडेशन ऑफ लाइज अ ब्लैक मैस अ बिग क्राइम इन पाकिस्तान, यानी कि किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देना, इंटरव्यूज़ देना, तो ये ब्लैकमेलिंग में आता है, झूठ बोलने में आता है, और ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा क्राइम है। अब 7 पॉइंट क्या है, मेरा जो क्लाइंट है वो पाकिस्तान का टॉप यूट्यूबर है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, और आप उसकी रिस्पेक्ट को डैमेज कर रहे हो गलत इंटरव्यू दे के, ठीक है, तो जिसकी बेस पे मेरा क्लाइंट जो है आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले रहा है। FIA में एक केस आपके अगेंस्ट हम लोग दायर कर रहे हैं। आठवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर सुनिएगा। डेट इफ यू वांट दैट लीगल एक्शन इज नॉट टेकन अगेंस्ट यू, अगर आप चाहती हैं कि आपके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए, देन यू मस्ट डिलीट ऑल द वीडियोस, तमाम वीडियोस डिलीट कर दो फ्रॉम ऑल योर सोशल मीडिया, एंड तमाम वीडियोस डिलीट करो अपने सोशल मीडिया से, और एक वीडियो बनाओ और जिसमें बोलो कि मुझसे गलती हो गई थी, मैंने जो इंटरव्यू दिया और जो कुछ मैंने कहा वो गलत था और मैं झूठ बोल रही थी और मैं माफ़ी मांगती हूँ। 9वां पॉइंट ये है डेट इफ़ यू डू नॉट अपलोड अ वीडियो ऑफ फॉरगिवनेस ऑन सोशल मीडिया देन वी विल हैव टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। अगर आप वीडियो नहीं बनाती माफ़ी वाली, उसको सोशल मीडिया की अपलोड नहीं करती, तो फिर हम आपके खिलाफ एक्शन लेते हैं। 10वां पॉइंट ये है कि टुमारो वी विल सबमिट द एप्लीकेशन अगेंस्ट यू इन FIA, कल हम FIA में एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। 11वां पॉइंट ये है कि अब आपके पास 24 घंटे हैं, और अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया तो जो लीगल एक्शन लेंगे उसके ज़िम्मेदार आप खुद होगी। 12वां एंड लास्ट पॉइंट, नाउ इट इज़ डाइट दैट थ्रू दिस लीगल नोटिस यू मस्ट डिलीट ऑल काइंड ऑफ पिक्चर्स एंड वीडियोज़। ठीक है, आप 24 घंटे के अंदर तमाम वीडियोज़ और पिक्चर्स डिलीट कर दो, और अगर आप ये डिलीट नहीं करेंगे सोशल मीडिया से, और इसके अलावा आप वीडियो भी डालो कि मुझसे गलती से इंटरव्यू हो गया और जो कुछ मैंने कहा वो झूठ था और उस पर मैं माफ़ी मांगती हूँ, अदरवाइज वी हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू थ्रू FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के थ्रू हम आपके ऊपर केस करेंगे, और मेरा जो क्लाइंट है वो आपके अगेंस्ट FIR रजिस्टर्ड करेगा। और मेरा जो क्लाइंट है ये टॉप यूट्यूबर इन पाकिस्तान, और एंड यू कैन आल्सो डिमांड डिफीट ऑफ 50 करोड़ बाय मेकिंग अ केस ऑफ डिफेमेशन ऑन यू, यानी कि 50 करोड़ हट जाने का नोटिस फातिमा खान को इशू हो चुका है। अब ये एप्लीकेशन कब दी गई थी? 7 तारीख को, और आज क्या तारीख है? आज जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे 12 अगस्त
आज हो रहे हैं, ठीक है। 7 तारीख को नोटिस किया और उसके बाद फातिमा खान के खिलाफ 50 करोड़ हर्जाने का नोटिस FIA के अंदर दायर हो चुका है। तो 50 करोड़ का नोटिस जा चुका है जी फातिमा खान को। फातिमा खान जब भी पाकिस्तान आएंगी, फातिमा खान को गिरफ्तार कर दिया जाएगा, ये मैं आप लोगों को बता दूं। अब कुछ गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। मैंने आपको ये अपनी पहले एक वीडियो में बताया था, शायद आपको याद हो, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है, मैंने बोला था कि ये केस इन लोगों ने दायर कर दिए है, कुछ गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट होने भी स्टार्ट हो गए, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम से पहले मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन, सारी बात है, ये कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं, ये कुछ लीगल चीज़ें होती हैं। मैं आपको 7 तारीख को आपको सुना देता तो मसले पड़ने थे। अब चूंकि एक चीज़ फाइनल हो चुकी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 50 करोड़ का हर्जाने का नोटिस, प्लस आपने लड़के का देख लिया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। अब कुछ वीडियो सॉफ्टवेयर अपडेट की और भी आनी है, कुछ और बंदों को भी नोटिस जा चुके हैं। और फातिमा खान का इंटरव्यू जिस बंदे ने किया था, अली उसका नाम है, उसके खिलाफ भी नोटिस जा चुका है। अब उनसे वो कैसे इस चीज़ को लेते हैं, क्योंकि उनके इंटरव्यू में फातिमा ने ये खुद सारी बातें की हैं। अब वो उन्होंने इनसे निकलवाई हैं या फिर फातिमा ने खुद बोली हैं या फिर फातिमा को कोई अमाउंट दी गई है या फिर फातिमा ने कोई अमाउंट ली है, ये सारी बातें भी जल्द क्लियर हो जाएंगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने पैसे लिए हैं, फातिमा ने पैसे लिए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि फातिमा ने पॉडकास्ट खुद करवाया, उसने पैसे दिए हैं। इस किस्म की भी बातें चल रही हैं जो कि थ्रू इन्वेस्टिगेशन जल्द क्लियर हो जाएंगी। तो फातिमा वाला मैटर आप लोगों को समझ आ गया कि इस लड़की ने फेक एक कहानी खेली ज़ारा मलिक को देखते हुए कि मुझे पब्लिसिटी मिलेगी, मुझे व्यूज़ मिलेंगे, और जब उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आया तो उसने आके क्या बोल दिया, मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है, मैंने तो सारा कुछ, ये कंटेंट था, मैंने इसलिए किया था। मैं ये सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों आज 2 दिन हो गए तकरीबन व्लॉग नहीं आया, और ये क्या यूट्यूब चैनल बंद होने जा रहे हैं या फिर व्लॉग बंद होने जा रहे हैं? तो मैं आपको बताता चलूँ, जो सारा सिनेरियो है, जो मेरा डिफरेंट लोगों से कांटेक्ट हुए, उसके बाद रजब भट्ट की जो मूवमेंट है, जो एक्टिविटीज़ है, उसके बाद यही फील हो रहा है कि रजब भट्ट कुछ दिन का ब्रेक लेंगे। कुछ दिन वो ब्रेक लेके इन लोगों को सूली पे चढ़ाएंगे जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को बर्बाद किया, जिन्होंने उनके खिलाफ वीडियोस बनाई, जिन्होंने AI से काम लिया, जिन्होंने फेक एडिटिंग की, जिन्होंने ब्लैकमेलिंग की, जिन्होंने पिक्चर्स आउट की। रजब भट्ट का इस टाइम पे जो फोकस है, रजब भट्ट का सिर्फ और सिर्फ जो फोकस है वो इसी चीज़ पे है कि इन लोगों को बेनकाब किया जाए, इन लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाएँ। वो आपको पता है कि उम्रा करने भी गया, उसके वालिदैन ज़ियारतों पर भी गए। कौन से कंट्री में आप सबको पता ही होगा, मेरा ख्याल है कि मैं ना बताऊं क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, लेकिन रजब भट्ट तो आप सबको पता है कि वो उम्रा करने गया था, उसने उस चीज़ की वीडियो लगाई थी, तो उसने दुआ मांगी और उसके बाद अब वो शुरू हो गया, वो चढ़ दौड़ा इन लोगों पे कि इन लोगों के ख़िलाफ़ मैं एक्शन लूँगा, इन लोगों को मैं सूली पे चढ़ाऊँगा, सॉफ्टवेयर अपडेट करूँगा, जो उसके दोस्तों के ख़िलाफ़, उसके घर के ख़िलाफ़, उसकी फैमिली के ख़िलाफ़, और इन सब लोगों के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा जो माजी में भी होता रहा है, अभी भी हो रहा है। और कैसे आपने देखा कि उसको टारगेट किया गया, एक बंदे को, मतलब उसकी फैमिली को टारगेट किया गया, उनको आपस में लड़वाने की कोशिश की गई, चीज़ों को नेगेटिव वे में दिखाया गया, केसेस किए गए, तो इन्हें मज़हब का भी केस पड़ा, तो इन्हें रसालत पे भी बातें की गई नऊज़ुबिल्लाह, उसके बाद सहाबा कराम पे भी उसके ख़िलाफ़ बातें की गई। जब उसका कुछ ना टूटा, ये सारे हथकंडे पहले खेले गए मज़हब के, जब वहाँ से वो निकल गया तो फिर क्या हुआ, उसकी ज़ाती ज़िंदगी, उसके दोस्तों की उनकी वीडियोस बना के आउट की गई, उसके बाद लड़कियों के साथ उनकी वीडियोस दिखाई गई। आप सबको पता है कि आजकल AI के थ्रू ये चीज़ें बनाना बड़ा आसान हो गया। तो रजब भट्ट का इस टाइम पे एक ही टारगेट है, इन लोगों को सूली पे चढ़ाना, उसके बाद वो फ्री होकर अपने व्लॉग बनाएगा। इसके अलावा जो मरीम नवाज से भी रजब भट्ट ने रिक्वेस्ट की थी कुछ दिन पहले, आपको पता ही होगा कि मेरे खिलाफ कोई भी बंदा उठता है, केस कर देता है बगैर तहकीक के, तो इस चीज़ पर नज़रसानी की जाए। तो हम भी अपील करते हैं मरीम नवाज साहिबा से कि आप इस चीज़ को देखो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, उसके ऊपर नाजायज़ केसेस हो रहे हैं, तो जो लोग केस कर रहे हैं उस चीज़ को भी देखना चाहिए। अब वीडियो के एंड की तरफ आते हैं। एंड पे हम लोग बात करेंगे कि देखें, रजब भट्ट ने अपनी एमिरेट्स ID अप्लाई की है, 2 साल का उसका वीज़ा है, बाकी उसके पास UK का भी वीज़ा है, ऑन अराइवल काफ़ी ज़्यादा उसके पास वीज़ा हैं, बाहर वो बिज़नेस करने का भी ज़रूर सोच रहा है। पाकिस्तान में वो प्रॉपर्टी का काम भी करता है, गाड़ियों का काम भी करता है, और भी उसका जिम भी है, अपने बिज़नेस करता है, बाहर भी बिज़नेस करने का सोच रहा है। इधर उसका परफ्यूम का भी ब्रांड चल रहा है। अब रजब भट्ट ने उसकी ID अपनी तो उसकी अप्लाई हो चुकी है, उसके पेरेंट्स रहते हैं, आई थिंक उसने पेरेंट्स की भी अप्लाई कर दी है।
जो इसकी मिसेस की मैं बात करूं, देखें ये इनके घर का इंटरनल मैटर है, मैं उस पर बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास वो नॉलेज नहीं है उनके घर का कि असल में उनके घर के अंदर क्या मामला चल रहे हैं। नेगेटिव दिखाया गया, उसकी मिसेस को भी टारगेट किया गया। इवन अब उनकी जो सास हैं रजब भट्ट की वालदा जो हैं, उनके कुछ फेक अकाउंट्स बन के लुबना के नाम से वो बनाए जा रहे हैं, उस पर फिर कुछ नेगेटिव वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। तो इस किस्म की अब कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इसका घर तोड़वाया जाए। अब इसके ताल्लुकात अपनी मिसेस के साथ कैसे हैं ये तो अब रजब भट्ट को ही पता होगा, ज़ाहिर बात है इनके घर का मैटर है, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप लोग मेरे से पूछते हैं, उनका घर है, उनकी बीवी है, उनके मामलात हैं, वो उधर भी उसकी वालदा हैं, इधर भी उसकी वालदा हैं, वो अपनी चीज़ों को जब पाकिस्तान आएगा वो इन चीज़ों को कवर कर लेगा। अगर उनके घर में से कोई खफा भी है तो रजब भट्ट जब सामने बैठेगा तो उसी टाइम विद इन अ मिनट ये सारी खफकियाँ दूर हो जाएंगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो उनके घर में मुझे पूरी उम्मीद है कोई नाराज़गी नहीं होगी, लेकिन अगर कोई हुई भी तो रजब भट्ट जब पाकिस्तान आके बैठेगा उनके सामने उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी। अब लास्ट पे बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कि क्या रजब भट्ट पाकिस्तान आएगा? तो रजब भट्ट अपने मामलात को सॉर्ट आउट कर रहा है। रजब भट्ट की पूरी कोशिश है वो पाकिस्तान आए, उसका घर ऑलरेडी पाकिस्तान में, नया घर भी वो बना रहा है, गाड़ियाँ भी उसने ख़रीदी, सारा कुछ किया। रजब भट्ट के माइंड में ये कि दुबई में भी अपना सेटअप करेगा, पाकिस्तान में भी सेटअप करेगा और आना जाना लगा रहेगा, यूके में भी सेटअप करेगा, तो वो चीज़ें तो साइड बाय साइड चलती रहेंगी। लेकिन रजब भट्ट की कोशिश है कि पाकिस्तान में हालात उसके लिए बेहतर हो जाएँ। उसके घर पर फायरिंग हुई है, दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, उसकी जो वालदा ने उसको सख्ती से मना किया है कि भैया आपने पाकिस्तान नहीं आना। तो जब तक उसकी वालदा अलाउ नहीं करेंगी रजब भट्ट पाकिस्तान नहीं आएगा। तो व्यूअर्स ये आज की वीडियो थी। आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं मैंने कोशिश की है मैं आंसर दे दूं, ताकि आप लोग जो बार बार इतने दिनों से मुझे मैसेज कर रहे हो, तकरीबन हफ्ता हो गया, सारे ही पूछ रहे हो मुझसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों तक दे दी, और मैं इस बात पर बड़ा खुश हूँ कि मेरी बार बार वीडियो बनाने पर रजब भट्ट ने इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन ले लिया है। और फाइनली लास्ट में रजब भट्ट की जो वीडियोज़ किसने आउट की हैं, तो सबको पता है कि उमेर अवान ने वो वीडियोज़ आउट की हैं। और उमेर अमान वो बंदा है जिसको इन्होंने शॉर्ट आउट भी दिए थे, दोस्ती थी, उसके गाने की प्रमोशन की थी। रजब भट्ट ने खैर बड़ा कुछ उसके लिए किया था, लेकिन एंड पे उसने उनकी वीडियोस आउट कर ली। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। और मैं अगर वीडियो नहीं बनाता रजब भट्ट के टॉपिक से रिलेटेड, इसलिए नहीं बनाता कि उसके लिए प्रॉब्लम्स ना बने, क्योंकि आपको पता है जिस चीज़ पे हम लोग बात करते हैं वो फिर ट्रेंड बन जाती है, और हमने इस ट्रेंड को रोकना है, हमने नेगेटिविटी को नहीं फैलाना। अगर पाकिस्तान का एक बड़ा यूट्यूबर गलती करता है तो हमने उसकी गलतियों को सुधारना है, ये नहीं है कि हमने उसको पत्थर मारना है। नहीं, रजब भट्ट जहाँ पे गलत होगा हम लोग उसको बोलेंगे कि यार आप यहाँ पे गलत हो, यहाँ से आप ठीक हो जाओ। और मैं आपको बिलीव करें, मैं आपको एक बात बोलूँ कि रजब भट्ट बात सुनने वाला बंदा है। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना उसकी गर्दन में सर ये नखरा है, नहीं, इस तरह नहीं है। मैं कुछ ऐसे वाक़यात मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, कभी ज़िंदगी रही मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कितना वो डाउन टू अर्थ बंदा है। ठीक है, जो बंदा मतलब जानवरों के साथ भी सो जाता है, मंडी में कुर्बानी भी करता है, बहुत सारी चीज़ें। ये इंशाल्लाह जब रजब भट्ट के हालात बेहतर होंगे तो हम लोग उस टाइम पे ये बातें करेंगे। अभी थोड़े से हालात उसके लिए नासाजगार हैं, जल्द हालात ठीक हो जाएंगे, खुशखबरियाँ आने वाली हैं, आप लोग टेंशन ना लें। एंटरटेनमेंट आपको मिलती रहेगी, रजब भट्ट कहीं जाने वाला नहीं है। 8-10 दिन की जो ब्रेक वो लेगा वो इन लोगों को रगड़ने के लिए लेगा, और उसको लेनी भी चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।